मोटिवेशन या प्रेरणा का अर्थ है जो आपको हर जगह से मोटिवेट करें, आपको कहीं से भी ये फील ना कराएं कि आप कमजोर हैं, गरीब हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। मोटिवेशन का काम है आपके अंदर की एबिलिटी को निखारना और आपके गुणों को प्रदर्शित करना, आपके निर्णय लेने की शक्ति को स्पष्ट करना और तीव्र बनाना, आपके क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अनुराग इत्यादि भावनाओं को कंट्रोल करने की क्षमता प्रदान करना तथा आपके हित और अहित के बारे में सोचने समझने की शक्ति प्रदान करना। अगर युवाओं का कंट्रोल खुद पर हो जाए और वह इस बात को जान जाएं कि वो जो कार्य कर रहे हैं उसका क्या अर्थ है, उस कार्य को समझ जाएं और उससे होने वाले लाभ और हानि को भी देख पाएं, तो यही उसका मोटिवेशन है। हम जो भी कार्य करते हैं उसका ज्ञान सबसे पहले हमें अंदर से होना चाहिए। बाहरी ज्ञान हमें बहुत से लोगों से मिल जाता है, पर अंदर से हम अकेले ही होते हैं और अंदर से हमारे सोचने की क्षमता भी अकेले की होती है। मोटिवेशन का अर्थ है खुद को परिपक्व बनाना, मजबूत बनाना। हम खुद को समझने लगे तो हमें अपनी सारी पावर्स का ज्ञान भी होने लगेगा और हम उसका उपयोग भी कर पाएंगे। तब हम बुद्धि के द्वारा मन के आदेशों को समझ पाएंगे और मन को हम आदेश दे पाएंगे और मन हमारे हिसाब से चलने लगेगा। सबसे बड़ी समस्या है मन के भटकाव का। मन भागता रहता है। आज के समय में एक विद्यार्थी के साथ भी यही हो रहा है। उसे पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। अगर पता है भी तो वह स्थिर नहीं रह पा रहा है, जिसका मूल कारण उसका भटकाव है। इसका कारण बहुत कुछ हो सकता है, पर मन का भटकना भी एक कारण है। या फिर उसे अभी उस बात का ज्ञात है ही नहीं कि वो क्या करने जा रहा है। उसे अंदर से अभी इसका अनुभव नहीं है। कोई भी मोटिवेशन आपको बेकाबू या बगावत या खुद से लड़ने के लिए नहीं कहता है। वो तो कहता है अपने को गहराई से जानो। जैसे कि आपको भूख लगी है, तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि भूख क्या है। फिर भूख को समाप्त करने के लिए या इस समस्या को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं और इससे आपकी भूख भी खत्म हो जाती है और आपको आनंद की प्राप्ति भी होती है। ठीक वैसे ही अगर हम मन को समझ जाएं, उसके कार्य को समझ जाएं, तो हमारे कार्य बहुत आसान हो जाएंगे। अगर हम मन को और उसके कार्य को बुद्धि द्वारा समझ जाएं, तो हमारी समस्याएं लगभग लगभग खत्म हो जाएंगी। हम लाइफ में कभी भी कोई डिसीजन लें तो सबसे पहले उस पर विचार विमर्श स्वयं से अवश्य करना चाहिए। भविष्य के बारे में सोच के इस बात पर निर्णय करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। हमारी जिंदगी के 3-4 साल या 5 साल बहुत मायने रखते हैं और यही उम्र है भटकाव और सबसे ज्यादा काम की। इसलिए मोटिवेशन हमें भटकाव से बचाता है, तो ऐसा ही मोटिवेशन है। ऐसा नहीं है कि युवा सब कुछ भूलकर अपने लक्ष्य पर ही रहें। ये सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप अपने जीवन में हर रंग के साथ बैलेंस करना जानते हैं, तो भी आपका भटकाव से बचाव हो सकता है, क्योंकि जो भी आपके साथ जुड़ेंगे उसमें कोई ना कोई आप जैसा और आपको समझने वाला अवश्य होगा। और जो आपके साथ नहीं है या आपका दुरुपयोग करता है, तो आप उससे सीख लें और उससे दूर हो जाएं। पर हमेशा स्पष्ट दृष्टिकोण हर किसी के साथ रखिए। पहली प्राथमिकता उसे दें जो आपके लिए आज भी महत्वपूर्ण है और आने वाले भविष्य में भी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद आप दूसरा तीसरा स्थान अपने मर्जी से दे सकते हैं। सपने देखने हैं, पर उनको पूरा करने का रास्ता भी आना चाहिए। मित्रता उससे करनी चाहिए हमेशा जो सबका सम्मान करता है। परिस्थितियां हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, ये विपरीत ही चलेंगी। पर हमें अंदर से इस प्रकार से तैयार होना है कि हम हर परिस्थिति से लड़ सकें और खुश रह सकें। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, पर
परीक्षा देना जीवन में अनिवार्य है, ताकि वो परमानेंट आपका हो सके और आपकी उसमें मुहर लग सके। यही सच्चा मोटिवेशन है जो आपके जीवन को भटकाव से बचाता है और आपको जीवन के किसी भी राह में पॉजिटिव वे में ले जाने की कोशिश करता है। यही सच्चा मोटिवेशन होना चाहिए।